विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। तो आज से हम अपना 11वां सीजन योग वशिष्ठ का शुरू करने वाले हैं। ये सीजन बहुत ही दिलचस्प होगा। पिछले सीजन के आखिर में अगर आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला और राजा शिखिध्वज के बीच का एक संवाद हम देख रहे थे। इस सीजन में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत हम वह संभाषण, वह संवाद आगे तक देखने वाले हैं। इस संवाद के साथ ही रानी चुड़ाला ने कैसे राजा शिखिध्वज को आत्मज्ञान प्रदान किया वो देखने वाले हैं। इस संवाद के भीतर काफी दिलचस्प कहानियां भी आएगी। एक धनी की कहानी आएगी जो बहुत अमीर व्यक्ति था और चिंतामणि प्राप्त करने के लिए उसने अथक प्रयास किया। उसके सामने चिंतामणि प्रकट भी हुआ। चिंतामणि यानी ऐसा एक रत्न जिसकी मदद से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। तो वो चिंतामणि उसके सामने प्रकट भी हुआ, लेकिन अपने अज्ञान की वजह से उसे ऐसे लगा, भ्रम हो गया कि इतने आसानी से कैसे मुझे चिंतामणि मिल सकता है। तो उसने वो जो चिंतामणि प्रकट हुआ उसका अनादर किया, चिंतामणि वापस चला गया। फिर उसके सामने एक शीशे का टुकड़ा उसको मिला, उसको ही वो चिंतामणि समझने लगा। वो एक कहानी आएगी। फिर एक गजदंत की, एक हाथी की कहानी बहुत सुंदर आएगी कि कैसे हाथी एक महावत के चंगुल में फंसा था। फिर महावत, एक बार उसने वो पिंजरा तोड़ दिया जहां पे महावत उसे रखता था, और महावत को भी मारने का उसको मौका मिल गया था, हाथी को, लेकिन उसने उस पर दया बताई और बाद में फिर से दोबारा एक बार जंगल में मुक्त होने के बावजूद भी फिर से एक बार महावत के चंगुल में फंस गया। ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी उसमें आने वाली है। फिर बहुत ही डिटेल में एक तत्व ज्ञान का एक बहुत अच्छा चर्चा और विश्लेषण यहां पे होने वाला है कि क्या त्याग देने से वो परित्याग कहलाएगा। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? क्योंकि राजा शिखिध्वज ने तो सब कुछ त्याग दिया था, राज्य त्याग दिया था, अपना परिवार त्याग दिया था, पत्नी को त्याग दिया था, और ये सब करने के बावजूद भी उसे वह तत्व, वह मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा था, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो रानी चुड़ाला ने जो एक ब्राह्मण का वेश लेके आई थी, उसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर तत्व ज्ञान इस पूरे एपिसोड में हमको, पूरे सीजन में हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब राजा को आत्मज्ञान हो जाता है और रानी चुड़ाला वापस चली जाती है राज्य में राज करने के लिए, और फिर उसके मन में एक विचार आता है, कहीं ये आत्मज्ञान होने के बाद राजा अपना देह छोड़ तो नहीं देगा, तो क्यों ना मैं उसे रोकूं कि अभी साथ में ही हम दोनों मिलकर देह छोड़ेंगे। तो जब वह वापस आई तो राजा शिखिध्वज को उसने बहुत ज्ञान, गहरे ध्यान में देखा, वो ज्ञान की स्थिति में देखा। फिर काफी प्रयास करने के बाद भी राजा जगा नहीं। तो फिर उसके मन में आया, अरे ये तो उस स्थिति में पहुंच चुका है, तो क्यों मैं इसको रोकूं? इसको शरीर छोड़ना है तो छोड़ने दो, चाहे तो मैं भी छोड़ दूंगी। लेकिन फिर रानी के मन में यह ख्याल आया, क्या ये सही तरीके से, सही मायने में सभी गुणों से मुक्त हो चुका है ना, या अभी भी कुछ अज्ञान कहीं पे शेष बचा है? फिर से वह ब्राह्मण का रूप लेके उसने उनके अंतर्मन में प्रवेश किया। फिर से वह ब्राह्मण बन के फिर से उसके साथ संवाद किया कि क्या तुम सही में मुक्त हो चुके हो? तो उन्हें महसूस हुआ रानी चुड़ाला को कि राजा शिखिध्वज सही मायने में मुक्त है।
फिर उन्होंने और एक वो कथा बड़ी इंटरेस्टिंग आगे होती है। फिर उसने कहा कि अभी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं क्योंकि मैं रात में स्त्री बन जाती हूं, दिन में पुरुष रहती हूं। तो उस पर भी देखो, जब आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो फिर कोई धारणाएं नहीं बचती। फिर उसकी परीक्षा भी ली, रानी चुड़ाला ने रानी बन के शादी कर ली उसके साथ, रात में वह स्त्री बन जाती थी, दिन में पुरुष। फिर उसकी परीक्षा ली, किसी और भ्रम पैदा किया, काल्पनिक तरीके से एक माया का रचना किया जिसमें वो किसी प्रियतम के साथ रास कर रही है। उसके बावजूद भी राजा शिखिध्वज को उसके मन के संतुलन को हिला नहीं पाई, तो उसे यकीन हो गया कि यस, राजा शिखिध्वज अब वह परम स्थिति प्राप्त कर चुके। तो बहुत सुंदर कहानियां और तत्वज्ञान दोनों का एक बहुत सुंदर यह संगम इस आने वाले 11वें सीजन में हम देखेंगे। और उसके आखिरी सीजन के आखिरी में कच्छ जो बृहस्पति का पुत्र था उसकी भी कहानी हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। बस हम ये 11वां सीजन शुरू कर रहे, देखते देखते हम 11वें सीजन तक पहुंच गए। मुझे पूरा यकीन है आपको यह सीजन देख के भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज्ञान, बहुत कुछ अनुभव होगा। तो मिलते हैं 11वें सीजन में। जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।